अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीकेंड का दिन था और अब वीकेंड का दिन जो है अपने एंड को जा रहा है। वीकली क्लोजिंग होने जा रही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है। और इसके बाद जो मूव अगला हो सकता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिटकॉइन ने 1,12,000 का लो लगाया और काफ़ी लोगों को पैनिक किया। मगर मुझे हैरानगी है कि लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर हमारी वीडियोज़ देख रहे थे। और आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि एक रिट्रेसमेंट जो है ना, एक बड़े हाई के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिटकॉइन 1,14,000 का लो लगाएगा। इवन जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने उसमें ये बात भी कही थी कि मैं पहले देखूंगा कि 1,14,000 से नीचे जो बे इंतहा लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है, बिटकॉइन इसको लेके जाता है या नहीं लेके जाता, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड जो है या फिर मार्केट में एंट्री जो है वो कब करनी है। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि बिटकॉइन इस टाइम क्या कर रहा है और क्या इस टाइम अगला मूव हो सकता है। एनीवेज, बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और इस टाइम चल रहा है बिटकॉइन 1,14,000 के ऊपर। अब यहाँ पहले थोड़ा सा जो है ना मैक्रो लेवल पर नजर डाल रहे हैं कि मैक्रो लेवल के ऊपर क्या सिनेरियो इस टाइम बिटकॉइन का बन रहा है। और यहाँ मंथली चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया है। मंथली कैंडल आपके सामने है, प्रीवियस ट्रेंड लाइन से ऊपर ये हो चुकी है, जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है अब होने जा रहा है मार्केट के अंदर। ये एक ऐसी क्लोजिंग थी जो इससे पहले हमें कभी नहीं मिली है। हम कह सकते हैं कि प्रीवियसली ये कैंडल जो है बिटकॉइन के लिए एक डेड एंड का काम कर रही थी, बट इस बार बिटकॉइन ने एक जबरदस्त क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दी है और अब यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इस मंथली चार्ट के ऊपर मैं चीज़ों को मजीद क्लियर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अगर हम यहाँ पे विक टू बॉडी चलते हैं तो बिटकॉइन इस टाइम कहाँ मौजूद है और क्या कर रहा है। तो ये देखो आप लोग, ये हमें विक टू विक और ये मैं आ गया विक टू बॉडी, यानी कि मैंने जो ट्रेंड स्टार्ट की है वो विक से स्टार्ट की और आगे चल के बॉडी पर आ गया हूं जहां पे हमें क्लोजिंग मिलती है। तो आप यहां पे देखो तो आपको दिखेगा बड़ी खूबसूरती के साथ ये बिटकॉइन ने ऊपर क्लोजिंग ली है और क्लोजिंग के बाद एग्जैक्टली देखो आप तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है और उसके बाद यहां पे रिकवरी की है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेंड लाइन को जहां से बिटकॉइन प्रीवियसली रिजेक्शन ले रहा था, एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब बिटकॉइन इसे एज ए सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है और कामयाबी के साथ सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि मंथली क्लोजिंग ऊपर एक और मिल जाती है। तो इसका क्लियर मतलब ये होगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है आगे चल के बिटकॉइन को एक अच्छी सपोर्ट देगी। तो बहरहाल अभी के लिए बिटकॉइन ने सपोर्ट लिए और हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हालात और मामला जो है वो अच्छे हैं। इसके बाद चलते हैं वीकली के ऊपर, वहां पर क्या मामला बन रहा है। तो वीकली चार्ट मैंने ओपन कर दिया। वीकली के ऊपर भी दोस्तों आप देखो तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। जाहिर सी बात है, जब एक कोई भी चीज कोई भी एसेट जो है इतना पंप करती है तो उसके बाद एक हेल्दी पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। और हायर लो का मूव जो होता है मेरे भाइयों, वो मार्केट के लिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसी मूव के साथ मार्केट ओवर लेवरेज पीपल्स को, ओवर लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट करती है, उनकी लिक्विडिटी हंड करती है और जो नीचे के बाय ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल आउट करके नई पावर के साथ ऊपर जाती है। अगर आप देखो ना प्रीवियसली तो आपको दिखेगा कि पूरा ट्रेंड जो है वो इसी चीज को फॉलो करता है कि बिटकॉइन जो है वो पंप करेगा, फिर डंप करेगा, फिर पंप करेगा, फिर डंप करेगा और इसी को हम कहते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैक्रो लेवल के ऊपर कोई परेशानी की बात फिलहाल के लिए नहीं है। अब चार्ट कन्वर्ट करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली में देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। तो डेली के ऊपर थोड़ा सा मामला जो है वो डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो आप लोग, तो मैंने डेली का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहां पे नोट करना, ये बना एक हाई, ठीक है, ये बना एक लो, ये बना एक छोटा सा नया हाई और उसके बाद अब बिटकॉइन क्या कर रहा है, सिंपली यहां पर जो नीचे मैसिव लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई थी उसको यहां पे हंड कर रहा है। लिक्विडिटी हंड हुई है और हंड करने के बाद अब यहां पर हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे इस टाइम एक डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, बट परेशानी की बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैक्रो लेवल के अंदर हालात अच्छे हैं और हम यहाँ पे सिंपली एक सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुके हैं। सपोर्ट कौन सी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे हमारा एक बुल फ्लैग बन रहा था और ये हमारा प्रीवियस हाई था। तो अब देखो तो प्रीवियस हाई के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और एग्जैक्टली वहीं से अभी जो है हमें बाउंस मिल रहा है। तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, हालात जो है फिलहाल ज्यादा नहीं बिगड़े हैं। इवन मैं यहां तक कहूंगा कि बिगड़े ही नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया हमारा डेली का सिनेरियो। और इसके बाद मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक और बड़ी सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे थी और मैं ज्यादा हैप्पी रहता, ज्यादा खुश होता
अगर बिटकॉइन जो है ना इस सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, ये सपोर्ट देखो, तो ये सपोर्ट अगर रिटेस्ट होती तो मैं बताता हैप्पी इसलिए रहता, यहाँ पर जो है ना हमें काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती। बट कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ भी कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो यहाँ भी अच्छी ट्रेड्स हमारी बन जाएंगी। एनीवेज, इसके बाद चार्ट कन्वर्ट करता हूँ मैं 4 घंटे के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना इस टाइम तफसील से जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा इस टाइम स्ट्रक्चर है, वो समझा दूँ। तो ये मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों सिंपली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ये देखो आप, जब ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ कन्वर्ट हुआ, यानी कि बिटकॉइन ने अपना जो 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग लो का लेवल था वो तोड़ा, वो सपोर्ट तोड़ी, तो उसके बाद जो है ना हमारा 4 टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए बिटकॉइन आपको 1,11,000 की रेंज में दिखा है। तो ये देखो आप लोग, ये लो बना, हाई बना, लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड के अंदर जब तक बिटकॉइन या कोई भी एसेट प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ ले, तो इसका मतलब ये होता है डाउन ट्रेंड जो है वो हमारा कंटिन्यू है। मैं यहाँ मार्क करता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो, ये है हमारा प्रीवियस हाई, कैंडल क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है। अगर हमें मिल जाती है कैंडल क्लोजिंग ऊपर और प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाती है, एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद सिंपली जो है ना हम इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो हमें लास्ट लो मिला हुआ है। और जब रिटेस्ट होगा नीचे की तरफ इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से एंट्री बना के फिर ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल सा एक सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का, जो मैंने बड़ी आसान जुबान में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने तमाम स्ट्रक्चर इसलिए डिस्कस किए हैं कि जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, जो मिड टर्म के ट्रेडर हैं, और जो यहाँ पे इंट्रा ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पिंग्स करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो मार्केट का सिनेरियो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद चलते हैं ओल्ड कॉइन्स की तरफ, उनको भी देख लेते हैं। और ओल्ड कॉइन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिटकॉइन डोमिनेंस होती है। आप लोग जानते हैं कि जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अगर अच्छी दिख रही है और पंप कर रही है, तो ये ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस नेगेटिव होगी, इसका ट्रेंड नेगेटिव होगा, ये डंप करेगा, तो मतलब ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे। यानी कि ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा होता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो गिरे, बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस में क्या चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ओल्ड कॉइन्स के लिए, तो वो चार्ट में देख रहा हूँ। अब बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट 2-3 डेज से पंप कर रही थी। ये डेली के चार्ट मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे देखो तो काफी दिन हो गए थे डोमिनेंस जो है वो रिकवर हो रही थी, और इसीलिए ओल्ड कॉइन्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए कुछ दिनों से नहीं दिख रहे थे। और जब बिटकॉइन नीचे जी गया है तो उसके साथ जाहिर है ओल्ड कॉइन्स भी नीचे गए हैं। बट यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना कभी भी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। अगर आप बड़ी पिक्चर देखना चाहते हो, मार्केट का एक मैक्रो लेवल का सिनेरियो देखना चाहते हो, तो आपको हमेशा जो बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। तो डोमिनेंस का भी अगर हम वीकली का चार्ट देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि डोमिनेंस अपना स्ट्रक्चर तोड़ चुकी है नीचे की तरफ, जो कि पहले बहुत जबरदस्त था, अप ट्रेंड में था। और इवन काफी महीनों से जो है ना डोमिनेंस जो है वो अप ट्रेंड के अंदर थी। किसी मौके के ऊपर डोमिनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं ब्रेक हो रहा था। ये देखो ना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना। बट अब क्या हुआ है कि यहाँ पे हाई बनाने के बाद डोमिनेंस ने पिछले हफ्तों के दरमियान अपना एक जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो तोड़ा है और एक बहुत गंदा डंप लिया है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल को आप, जो हमारी बनी थी रेड कैंडल, ये यहाँ पे महीनों के अंदर देखो तो ऐसी कैंडल आपको कभी नहीं दिखेगी। ये पहली हमारी एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल थी काफी लंबे अरसे के बाद, और इसी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ और ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें अच्छा एक पंप देखने को मिला। अब यहाँ पे जो डोमिनेंस कुछ दिनों से पंप कर रही है ना, दोबारा से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंस जो है दोबारा पॉजिटिव हो चुकी है। और अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल से समझते हो तो आप जानते हो कि अगर कोई भी हमारा जो एसेट है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, जब तक वो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता है वो दोबारा अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। और प्रीवियस हाई डोमिनेंस का कौन सा है, वो है हमारा ये वाला हाई। अब इस हाई को छोड़ो, मैं नहीं समझता कि डोमिनेंस जो है वो इस हाई को भी तोड़ पाए। और पर्सनली मैं समझता हूं कि अगर डोमिनेंस थोड़ा ऊपर भी आती है ना, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहां से इस तरीके से हमें दोबारा रिजेक्शन देखने को मिलेगी, और रिजेक्शन के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस लो है वो खतरे में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे ज्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं रहेगी। और रिट्रेसमेंट के बाद हमारे मेजर डिमांड जोन्स को रिटेस्ट करने के बाद ओल्ड कॉइन्स जो है दोबारा बाउंस बैक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर बाइंग का चांस भी मिलेगा, यानी कि अच्छे लेवल से बाइंग मिलेगी, और उसके बाद फिर ओल्ड कॉइन्स जो है
दोबारा ऊपर जाएंगे तो हमारा अच्छा प्रॉफिट भी उनमें बनेगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ। ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं शामिल कर पाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ जो बड़े बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं यहाँ पे उनको जल्दी से हम देखते हैं क्या चल रहा है उनके चार्ट्स के ऊपर। सोलाना का चार्ट में पहले ओपन करूंगा और यहाँ पे इसको मैक्रो लेवल पे देखूंगा। वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अब सोलाना कब देखो, सोलाना जो है अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है वीकली के अंदर। मैक्रो लेवल के अंदर ये हाई बना है, ये लो बना, एक नया हाई मिला और अब यहाँ पे हमें हायर लो का मूव बनता हुआ दिख रहा है। हायर लो का मूव बनता हुआ भी दिख रहा है और यहाँ पे एक मेजर डिमांड जोन है जिसको सोलाना ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, उसको मार्क मैं कर देता हूँ। तो ये है हमारा सोलाना का एक अच्छा डिमांड जोन जो बनता है यहाँ पे तकरीबन 152-54 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 140 के एरिया तक। तो सोलाना क्या था, यहाँ पहली एंट्री बन सकती है और उसके बाद 2 एंट्री जो है साइड पे आप रखो ताकि अगर मजीद डीसे का मौका मिले नीचे के लेवल्स पे आप डीसे कर पाओ। तो ये हो गया सोलाना जो कि अपने डिमांड्स उनको रिटेस्ट किया इसने अभी। इससे नेक्स्ट होल्ड को हम देखेंगे एवेक्स एवलॉन्चे। चार्ट में इसका ओपन कर लेता हूँ। ये भी इन दिनों के दरमियान जो है डंप हुआ है और तकरीबन यहाँ पे देखो तो 27 की रेंज में इसने हाई लगाया, उसके बाद अभी $21 की रेंज में चल रहा है। और इसके डिमांड जोन की बात करें तो इसने भी अभी जो है अपने डिमांड जोन को ही रिटेस्ट किया है। तो ये देखो ये है इसका डिमांड जोन और ये बनता तकरीबन यहाँ पे वीकली के अंदर 20.8 से लेके लगभग यहाँ पे 18.5 तक। तो आप अगर चाहो तो इसमें भी जो है इस रेंज के अंदर जो है 2 से 3 पार्ट्स के अंदर एंट्रीज एवेक्स से बना सकते हो। इसके बाद अगला होल्ड कॉइन देखते हैं हम लोग ENA जो कि लास्ट डे से बड़ा पंप हुआ था, बहुत अच्छा पंप इसे मिला था। इसका देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है और इस टाइम में कहाँ चल रहा है। तो ये चल रहा है इस टाइम 0.5963 के ऊपर और एक अच्छा डंप इसे मिला था। और यहाँ पे आप देखो तो इसने भी जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया, एक हाई बनाया, उसके बाद हाई लो के मूव में आया और इसका मेजर डिमांड जो था वो था 0.4770, थोड़ा सा ऊपर से पंप कर गया है। अब यहाँ पे डेली में देखते हैं डेली में क्या चल रहा है। डेली के अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे हाई 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 लोज के अंदर ही है और एक हायर लो का मूव बनाने के बाद यहाँ पे दोबारा पंप कर रहा है। तो डेली के ऊपर वीकली के ऊपर दोनों के ऊपर ये अच्छा ही दिख रहा है और थोड़ा सा ऊपर से पंप कर गया। अदरवाइज इसका सेटअप जो है देने का मेरा मूड था आपको। बट एनीवेज यहाँ पे अगर दोबारा नीचे आ जाए, इन केस अगर चांस मिल जाए तो आप जहन में रखो कि ये जो है ना इसका एक अच्छा डिमांड जोन है। तो बहरहाल दोस्तों ये 2-3 ओल्ड कॉइन्स हमने शामिल किए वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे मजीद ओल्ड कॉइन्स भी शामिल करें। और अब यहाँ पे वीकली क्लोजिंग जो है होने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद चीज़ें जो है मजीद भी क्लियर होंगी। तो उसका मुझे इंतज़ार है। उसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे और फर्दर भी आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।